एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं अकेले में। ठीक है, आज रात अकेले में वो आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, तो हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज रात उनकी क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, अकेले में क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, रात में अकेले में वो क्या सोचते हैं आपको लेकर। आपको फ्लेम देखकर उनका नाम लेना है 3 बार, फेस विजुलाइज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, अकेले में वो क्या सोचते हैं, रात में वो अकेले में क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, तो इनको ऐसा ही फील होता है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया अपनी फीलिंग्स को, जो मेरी सच्ची फीलिंग्स थी ना, ट्रू फीलिंग्स थी, जो मेरे ट्रू इमोशंस थे, जो भावनाएं थी, मैं उसमें फेल हो गया, मैं ना कनेक्शन में, रिलेशनशिप में फेल हो गया, ऐसा इनको फील हो रहा है, या फेल हो गई। ठीक है, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, इनको ऐसा लग रहा है चीज़ें कितनी मैसअप हो गई हैं, कितनी खराब हो गई हैं हम दोनों के बीच में चीज़ें। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं गलत था, मुझे ऐसा लगता था, या मैं ऐसा सोचता था या सोचती थी कि तुम मेरे पीछे पड़े हो मेरे पैसों के लिए, तुम्हें मनी से प्यार है, मुझसे प्यार नहीं है। हो सकता है आपके पार्टनर अच्छा फाइनेंस है, इनका पैसा, अच्छा करियर है, पैसा अच्छा ग्रो कर रहे हैं, तो इनको हमेशा ऐसा ही लगता था आप इनसे प्यार करते हो तो इनके पैसों के लिए, बस पैसों की वजह से आप इनके साथ हो, इनको ऐसा फील होता था। पर इनकी जो गलतफहमी है ना, इनको ऐसा लगेगा कि मेरी गलतफहमी दूर हो गई, आपने इनकी गलतफहमी दूर कर दी, तो इनको ना ऐसा फील होने वाला है कि मैं कितना गलत सोचता था, या मैं कितना गलत सोचती थी तुम्हें लेकर। ये इनकी ना जो भी नेगेटिव थॉट्स थे ना आपको लेकर, वो क्लियर हो रहे हैं। बेसिकली ये देख रहे हैं ना आप अपनी लाइफ में कितना ग्रो कर रहे हो, कितने अबंडेंट हो रहे हो, कितना फोकस कर रहे हो करियर में, कहीं ना कहीं फोकस लगा रहे हो, आप कितना खुश हो इनके बिना। इनको ऐसा फील हो रहा है कि यार मेरे बिना वो कैसे खुश रह सकती है, या कैसे खुश रह सकता है, क्या उसने मुझसे प्यार नहीं किया, क्या तुमने मुझसे प्यार नहीं किया, ऐसा फील होने वाला है इनको। तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी या नहीं करते थे, क्या था वो जो तुम इतना मुझे चेज करती थी या करते थे, क्या वो प्यार नहीं था, ऐसा कुछ इनके दिमाग में चलने वाला है। और ना अपनी गलतियों को लेकर, जैसे ये आप पे डाउट करते थे कि छोटी छोटी चीज़ में आप किसी से बात करते थे तो डाउट करना, या आप कुछ भी कर रहे हो तो डाउट करना, बेसिकली इनके कान किसी ने ना भर दिए थे, मतलब एक शक का बीज ना किसी ने पैदा कर दिया था, कोई थर्ड पर्सन ने, ऐसा दिख रहा है। आपने ना इनकी गलत फहमी दूर कर दी है हर तरीके से। बहुत गलत फहमियां थी इनको, पहली गलत फहमी थी कि आप तो इनको चेस करते ही रहोगे, इनके पीछे भागते ही रहोगे, और आप कुछ भी कर लो, कितनी ये गलती कर लें, आप इन्हें मनाते रहोगे, क्योंकि आप इनके बिना नहीं जी सकते। आप इतना इस कदर तक इनको पागलों की तरह प्यार करते हो। तो पहली गलतफहमी आपने दूर कर दी है, इनको इग्नोर करके, इनको रिस्पॉन्स नहीं देके, या फिर आप चेस नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसा दिख रहा है। आपके अंदर जो बदलाव आया है उससे इनके अंदर की गलतफहमी, पहली गलतफहमी दूर हो गई है। दूसरी गलतफहमी दिख रही है इनको ऐसा लगता था कि इसका करियर इतनी ये स्टेबल नहीं हो पाएगी या नहीं हो पाएगा। ठीक है, पर आपने वो भी दूर कर दिया, आप स्टेबल हो रहे हो अपने करियर में, अपने में फोकस्ड हो। तो कुछ गलतफहमियां, इनको गलतफहमी थी कि आप इनसे ये
आप इनसे प्यार करते हो पैसे के लिए या फिर आप अपने मतलब के लिए इनसे प्यार करते हो, वो गलतफहमी भी आपने दूर कर दी है इनकी, ठीक है। आप इनसे सच्चा प्यार करते हो, इनको फील होने लग गया है, क्योंकि जो भी आपके जाने के बाद, आपके सेपरेशन के बाद जितने लोग इनको मिले ना, सब इनका फायदा उठाने वाले थे या फिर इनका यूज करने वाले थे। तो इनको समझ आ चुका है कि यार वो सही थी या वो सही था, बाकी तो सब मेरा यूज ही कर रहे हैं, मेरा इस्तेमाल ही कर रहे हैं। इनको इनकी सारी गलत फहमियां, बेसिकली जो जो भी गलत फहमी थी वो आपने दूर कर दी। इनको ऐसा फील हो रहा है ना, ये सॉरी फील कर रहे हैं कि मैंने तुम पे डाउट किया, तुम पे शक किया। आप पे शक था इनको कि ये किसी और से बात करती है या करता है, या इसकी लाइफ में कोई और है, ये मुझसे उतना प्यार नहीं करता, नहीं करती। कुछ ऐसे शक भी इनके दिमाग में डाले गए हैं या इनको होते थे, ठीक है। तो वो शक भी इनके दूर हुए हैं, क्योंकि आपके आपके प्यार ने, आपकी केयर ने, जिस तरीके से आपने इनका वेट किया है ना, वो शक भी दूर हो गए हैं। तो ये सॉरी फील कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कभी आपकी फीलिंग्स नहीं समझाई, इन्होंने कभी आपको नहीं समझा। इनको ऐसा भी फील होने वाला है कि मैं उसको समझ नहीं पाया या समझ नहीं पाई, मैं उससे, ऐसा लगेगा ना मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ तुम्हारे साथ या कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो गया है। इनको ऐसा फील होने वाला है। अकेले में ये बहुत ज़्यादा रोते हैं, परेशान होते हैं, आपको याद करते हैं, आपकी फोटोज़ देखते हैं, आपके बारे में किसी ना किसी से बात करते हैं, अगर किसी का कॉल आ गया, स्पार्क फील कर रहे हैं, पैशन फील करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं, आपकी खूबसूरती को अप्रिशिएट करते हैं। इनको लिटरली रियलाइज हो रहा है, जो भी इन्होंने गलत किया ना आपके साथ, वो मुझे दिख रहा है कि रियलाइज होता है। और ये ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तिलमिला जैसे उठते हैं ना, यहाँ से वहाँ तिलमिलाना, इधर से उधर करवटें लेना, इधर से उधर जाना, परेशान होते हैं बेसिकली, ठीक है। आजकल ये अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है आपसे। इनको ऐसा लगेगा ना, इनको ऐसा लग रहा है ना कि मैंने ये रिलेशनशिप, ये जो कनेक्शन है, मैसअप कर दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है। कितना बिगड़ गया है मेरा रिश्ता इसके साथ, कितना बिगड़ गया है, कुछ ऐसा ये फील करने वाले हैं। मैंने कितना गलत कर दिया, कितना अनकंफर्टेबल कर दिया उसको भी। उसको कैसा फील हो रहा होगा, मतलब ये ना एक थर्ड पर्सन बनकर जज कर रहे हैं इस रिश्ते को। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये मेरे साथ ऐसा ही करती, यानी कि आप इनके साथ वैसा ही करते जो इन्होंने आपके साथ किया, तो कितना बुरा लगता है इनको। ऐसा भी ये सोच रहे हैं, कितना बुरा लगता उस टाइम मुझे, पर मैंने तो गलत किया। अगर वो ये चीज़ मेरे साथ करती तो, यानी कि काफ़ी पॉजिटिव चेंज भी आ रहा है इनके अंदर, ठीक है। हाँ, नेगेटिव होते हैं अपने को लेकर, रिश्ते को लेकर कि इनने जो भी किया पता नहीं चीज़ें सही होंगी या नहीं होंगी, ऐसा जरूर सोचते हैं। पर ऐसा लग रहा है काफ़ी काफ़ी ज़्यादा आपको अपनी तरफ रखकर सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। आज रात भी सोचने वाले हैं और हमेशा ये सोचते हैं जब भी अकेले में होते हैं। चीजें सही करना चाहते हैं, पता है। इनका ना पैशन आपके लिए जैसे मानो बढ़ता जा रहा हो, वो प्यार जो खत्म हो गया था ना, दोबारा से जाग रहा है। कभी क्या होता है ना कि आपका जो रिस्पांस नहीं देना, आपका नीडी नहीं बनना, इनको आपकी तरफ तड़पा रहा है, ठीक है। ऐसा मैं देख रही हूं। बहुत ज्यादा मिस करते हैं। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज रात ये आपको कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। देखो, ये बात करना चाहते हैं बेसिकली, जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है ना, उसको क्लियर करना चाहते हैं, मतलब बताना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है आपको बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है इनको लेकर, क्योंकि अभी तो ये सुधर गए हैं, पर आप आज भी इन पर डाउट कर रहे हो। या बात कर, हो सकता है इन्होंने अपने फ्रेंड के थ्रू या किसी ना किसी के थ्रू आपको अप्रोच किया है या करना चाहते हैं, पर आपने सीधे मना कर दिया कि मुझे बात नहीं करनी है उससे। किसी के लिए दिख रहा है, आई डोंट नो किसकी है ये एनर्जी, पर मुझे किसी के लिए ये भी दिख रहा है, ठीक है। बेसिकली ये अपने फ्रेंड के थ्रू आपसे अप्रोच करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट आना और बोलना इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूं। पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पार्टनर मुझे दिख रहा है कि हिम्मत दिखाएंगे और आपको रात में अप्रोच करेंगे, डेफिनेटली। ये चीजें मैं देख रही हूँ स्ट्रांगली इनकी एनर्जीज में, ठीक है।
क्योंकि ये आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है ना, अब मुझे जितनी भी लाइफ स्पेंड करनी है उसी के साथ स्पेंड करनी है, मतलब आपके साथ स्पेंड करना है इनको टाइम। और आपके साथ ना प्लानिंग बनाने की सोच रहे हैं कि कैसे फ्यूचर को लें, क्या करें। मतलब देखो, पहले भी इन्होंने प्लानिंग बनाई होगी आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। पहले ये इतने क्लियर नहीं थे, ठीक है। अभी मुझे ये क्लियर दिख रहा है, इनका माइंडसेट क्लियर दिख रहा है, बहुत ज्यादा क्लियर। जो कि ये आपसे, आपको अप्रोच करके बोलना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, ठीक है, वो चीजें मुझे दिख रही हैं। क्योंकि ये समझ चुके हैं कि आप इनके सोलमेट हो, ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ऐसा इनको फील हो रहा है। इनको ना रह रहकर आपकी पुरानी बातें, पुरानी यादें रह रहकर याद आ रही हैं। मतलब इस कदर याद आ रही हैं कि ये कुछ नहीं कर पा रहे। और जब भी इनके साथ कोई बुरा बर्ताव करता है, कोई गलत ट्रीट करता है इनको, तो ये ना आप ही को याद करते हैं। बहुत लो एनर्जी में, बहुत लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं ये बेसिकली, ठीक है। देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके अंदर कमी निकालते थे, आपको ब्लेम करते थे, आपको कमियां ही ढूंढ रहे थे। कुछ टाइम से तो बहुत ही कमियां ढूंढ रहे थे। पहले रिलेशनशिप में आए तब तो इन्होंने वो कमियां नहीं देखी, बट कुछ टाइम से ये कमियां ही कमियां देख रहे थे आपके ऊपर। आप में बहुत सारी कमियां निकाल रहे थे। पर अब ये ना, जैसे भी आप हो, आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि आप बेस्ट हो। इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी फील हो रहा है कि तुम अपने पेरेंट्स और मेरे बीच में बैलेंस नहीं बैठा पाई। इनको ये भी लग रहा है। हो सकता है यहाँ पर आपके पेरेंट्स का कुछ इन्वॉल्वमेंट है, आई डोंट नो। ये ना ऐसा चाहते हैं कि आपने पेरेंट्स की सुनी और इनको अलग, किसी किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है। या आपकी एनर्जीज हैं कि इन्होंने आपने पेरेंट्स की सुनी। यहाँ पर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज्यादा दिख रहा है मुझे, ठीक है, किसी किसी के लिए। तो या तो आप डिसअपॉइंट हो या फिर ये डिसअपॉइंट है, आई डोंट नो, या दोनों ही डिसअपॉइंट हो एक दूसरे को लेकर कि पेरेंट्स की बातें सुनी और रिस्पॉन्स नहीं दिया। आपकी एनर्जी पिक करूं तो आप बहुत ज्यादा याद करते रहते हो, आप बहुत ज्यादा परेशान हो इनको लेकर। और जब इनका कॉल आएगा ना, आप खुशी से झूमने वाले हो, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि ये आपसे रियूनियन चाहते हैं, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको ना प्रिंसेस या प्रिंस की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। पता है, इन्होंने आपको एक टाइम पे बहुत बुरा ट्रीट किया है। देखो, स्टार्टिंग का रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ या शादी की बात नहीं कर रही हूँ, बात बात में तो कुछ टाइम से ये रिश्ता ना टॉक्सिक बहुत हो गया था। एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे के ऊपर लड़ाई झगड़े करना, किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होना, किसी को बताना, शेयर करना, जिस वजह से बहुत ये रिश्ता बिगड़ा है। पर अब ये चाहते हैं कि आप भी किसी से शेयर ना करो कोई भी बात, क्योंकि इनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इन तक वो बात पहुंचती है अगर आप कुछ कहते हो इनके बारे में, और घूम फिर के 10 बातें जोड़ के इनके तरफ पहुंचती हैं वो बातें, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आप किसी से शेयर ना करो जो भी आप दोनों के बीच में मन मुटाव, प्रॉब्लम्स चल रही है, और आप दोनों मिलकर सुलझाओ। हो सकता है कि आप भी ये चाहते हो और ये भी यही चाहते हैं कि कोई किसी और का इन्वॉल्वमेंट ना हो, डायरेक्ट आप दोनों की फेस टू फेस बात हो, ठीक है। जब भी रात में ये होते हैं ना, आपको याद करके उदास होते हैं। जब भी अकेले होते हैं ये रात में बहुत ज्यादा उदास होते हैं, इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल। मैं देख रही हूँ इनको, लिटरली रोते हो जैसे आपके करीब आने के लिए, आपको क्रेव करते हैं, आपको प्यार करने के लिए, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। पर कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंट भी है इनको ऐसा लगता है कि मैं चीजें सही कर लूंगा। जो कुछ टाइम से ना इनकी रेस्टलेस एनर्जीज थी, होपलेस से हो गए थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, आपके साइलेंट ट्रीटमेंट से, आपका साइलेंट हो जाना, उससे इस शॉक में आ गए थे, ठीक है। क्योंकि आप तो चेस करते थे। आपका जो नेचर, बबली नेचर हो सकता है, हंसना, बोलना, इनकी बातें सुनना, अपनी बातें बताना, आप ना अपनी बातें बताते रहते थे। पर कुछ टाइम से आप बिल्कुल कंप्लीटली साइलेंट हो गए हो, या किसी से भी शेयर नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल आइसोलेट वाली एनर्जी में चले गए थे, या चले गए हो, या थे, ठीक है। तो वो इनको चुभ रहा है कि मैंने कितना बुरा कर दिया उसके साथ। मतलब ये चीजें फील हो रही, क्योंकि इनको कोई ना कोई बता रहा है जो आप दोनों का करीबी हो सकता है, आप दोनों का वेल विशर हो सकता है, या फिर आपके फ्रेंड हो सकते हैं कॉमन, या इनके फ्रेंड हो सकते हैं। तो इनको वो चीज का दुख हो रहा है कि यार वो कितनी कैसी थी और अब कैसी हो गई है, बहुत परेशान हो गए हो आप।
आपको परेशान करके ना इनको भी सुकून नहीं है, इनको भी टेंशन होता है। आज रात अकेले में बहुत बहुत ज़्यादा आपको क्रेव करने वाला है ये, ठीक है। बहुत मतलब मेरे को काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है कि कॉल मैसेज आ सकता है, या फिर नेक्स्ट डे सुबह को आ सकता है, मॉर्निंग, ठीक है। ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है यहाँ पर, आप देख पा रहे होगे। तो इन्फिनिटी का साइन है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों का ये सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम की एनर्जीज बहुत ज्यादा है। तो आप दोनों कितना बिछड़ के भी ना आप बिछड़ नहीं पाते हो, आप दोनों एक दूसरे से दूर जाने के बाद भी नहीं जा पाते हो। दोनों ही एक दूसरे को याद करते हो, बेचैन रहते हो, परेशान रहते हो ना। आप किसी और के साथ खुश रह पाते हो, आप भी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, या आप चाहते हो कोई अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में आए, पर ये आ जाए तो आपको ऐसा लगेगा वाओ। और एट द सेम टाइम ये तो कितने बार चले जाएं, ये तो किसी के साथ खुशी नहीं रह सकते, क्योंकि जितने नखरे आपने इनके उठाए हैं ना, जितनी विशेष इनकी पूरी की है ना, जितनी केयर करी है, जितनी रिस्पेक्ट की है, शायद ही कोई कर पाए। और फिर ना वो केमिस्ट्री की किसी से फील नहीं कर पा रहे हैं। जो केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में है, जो केमिस्ट्री इन्होंने आपसे फील की, वो किसी से फील नहीं कर पा रहे हैं। ये ना रिलेशनशिप को बेटर बनाना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। एक ऑफर मुझे ऐसा दिख रहा है, एक ऑफर करना चाहते हैं। देखो, हो सकता है कि आपको ये अभी कॉल कर लें, आज रात कॉल कर लें, या देर रात हो सकता है कि मिस कॉल मैसेज आ जाए, पर ये पहले बात करना चाहते हैं। एकदम से मैं ये नहीं कहूंगी कि कॉल करके ये आपको सीधे ऑफर देंगे, पर हाँ बात करेंगे, चीजों को ना सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपका प्रोस्पेक्टिव जानेंगे कि आप क्या चाहते हो, आप क्या फील करते हो, आप क्या चाहते हो इनसे, इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से। क्योंकि इनको पता तो है कि आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप कमिटमेंट चाहते हो, चीजें सही हो जाएं, आप ऐसा चाहते हो। पर ये फिर भी एक बार आपका दोबारा से आप क्या चाहते हो ये पूछेंगे, क्योंकि ये भी चीजें सही करना चाहते हैं, एक ऑफर देना चाहते हैं। फिर ये आपको कुछ टाइम बाद ऑफर देंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि एकदम से आपको ऑफर मिलेगा, पर देंगे कुछ टाइम बाद रुक कर, ठीक है। और ये ऑफर इतना इमोशनल ऑफर होगा ना कि आप मना नहीं कर पाओगे, आप बहुत खुश हो जाओगे, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि आप जो हो ना, एक ऊपर वाले ने जो गिफ्ट दिया ना, उसके तौर पर आपको दिया है, इतने इंपॉर्टेंट हो आप, ठीक है। इसलिए ये भी अपनी पूरी लाइफ आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि इनको इतना प्यार करने वाला और कोई कहाँ ही मिलेगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। अब ये आप देखोगे ना, यार ये तो बदल गया बिल्कुल, या बदल गई बिल्कुल। बहुत अच्छे से ट्रीट करना, आपको वो प्यार देना मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पर मुझे जोडिक साइन नजर आए हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है, स्ट्रांगली नजर आ रहा है। देखो, ये मनी की स्टेबिलिटी भी देंगे। अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ है, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे थे, मनी का इश्यूज थे, नहीं दे रहे थे, कहीं और दे आते थे, थर्ड पार्टी को दे देते थे, या अपने में पूरा खर्च करते थे, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो पैसा भी आपको देंगे। बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हो इस इंसान का, ऐसा भी दिखता है, पर आपका ये इंतजार अब पूरा होने वाला है। पॉजिटिव हो जाओ। जिसके लिए भी इन्होंने आपको छोड़ा, जिस सिचुएशन के लिए, जिस प्रॉब्लम्स के लिए इन्होंने आपको छोड़ा ना, अब ये लौट कर आएंगे, आपसे बात तो करेंगे, सॉरी भी बोलेंगे, माफी मांगेंगे, बेसिकली मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। अपॉलॉजी मिलेगी इनको, आपको मिलेगी इनकी तरफ से अपॉलॉजी, ठीक है। तो ये माफी मांगेंगे आपसे, मुझे स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है, और कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को। यस गाइस, क्योंकि अभी रात को ना अकेले में ये बहुत डेस्परेट हो रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपको फील करने के लिए, आपसे बात करने के लिए। वो प्यार, वो लव, इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हो, बताना चाहते हो। अब सच बोलेंगे, सच, सच के सिवा कुछ नहीं। बहुत झूठ बोल लिया, बहुत मैनिपुलेट कर लिया, अब बस सच ही सच होगा, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज रात की इनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।